हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विक्रम में। मेरा नाम है विक्रम और आज जो अपनी क्लास रहेगी भाई, ये क्लास रहेगी अपनी प्रतिशत की। एक पार्ट अपन ने पहले कर लिया है, प्रतिशत का जो पार्ट फर्स्ट है, जो भाई प्रतिशत का जो पार्ट फर्स्ट पार्ट है वो अपन ने कर लिया है। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो YouTube चैनल के ऊपर है, ठीक है। आप उस पार्ट को देखिए, काफी बेहतरीन, जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है उसके अंदर है। टोटल 15 क्वेश्चन उसके अंदर है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में अपन टोटल 15 प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। आज जो अपनी ये लास्ट क्लास रहेगी प्रतिशत की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो किसी नए टॉपिक के साथ रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रतिशत की अपनी क्लास रहेगी, टॉप 15 क्वेश्चन इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर पहले की शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है प्रश्न नंबर 1 के अंदर? देखो क्या है कि दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? काफी अच्छा प्रश्न है, एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न पूछा हुआ है। चलो उत्तर देखते हैं, उत्तर इसका क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए चलिए भाई, उत्तर इसका देखते हैं क्या रहने वाला है। बिल्कुल, क्या कहा गया है प्रश्न के अंदर, आराम से पढ़ो। दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो मेरे पास है ए, ठीक है, और सेकंड संख्या कौन सी है? बी है, ठीक है। एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 20% कम है। कौन कौन सी? ए और बी। इस सी से 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो, मान लो कि भाई मैं जो 100 है, ये जो 100 है ये सी है, मतलब सी की वैल्यू कितनी है? 100 है, ठीक है। तो सी की वैल्यू 100 है, तो ए जो है वो सी से कितने प्रतिशत कम है? 15% कम है। तो कितना हुआ? ये हुआ 85, ठीक है भाई। उसके बाद देखो बी, बी जो है वो सी से कितना प्रतिशत कम है? 32% कम है। तो कितना हुआ? 68। मतलब 100 में से एक तो मैंने घटा दिया 15% और 100 में से एक मैंने घटा दिया 32%। ये वैल्यू निकल के आपके सामने आ गई है। उसके बाद क्या कहा गया है कि संख्या बी, जो संख्या ये बी है, ए से कितने प्रतिशत कम है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? घटाओ कितना है डिफरेंस, आराम आराम से समझो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। अगर जोड़ बाकी भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो घटाते हैं, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया आपका 17, ठीक है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से पूछा गया है तो ए आ जाएगा, इसका इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई। ये वैल्यू को अपने को सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद जो आंसर आएगा वही रहेगा अपना, ठीक है। काटो इसको, 17 पंजू 85, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5। अब 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20। 20 जो है ये ए से कितने प्रतिशत कम है संख्या बी, वो 20% कम हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट देखिए। क्या कहा गया है कि अतुलित के पास 100 सेब है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। वह सेब का 10% अर्नब को दे देता है, दानवीर है ये, ठीक है। 15% सेब केशव को दे देता है, ठीक है। और 2/5 सेब रिंकू को दे देता है। वितरण के बाद अतुलित के पास कितने सेब बचे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम आराम से समझो, ठीक है। टोटल सेब कितने थे? टोटल सेब कितने हैं? 100 है, प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। अब वह सेब का 10% अर्नब को दे देता है। अर्नब को कितने दे देता है? अर्नब को कितने दे देता है? मान लो 10 दे देता है, ठीक है। अब कितने बचे? 90 सेब बचे, बच गए ना, 10 दे दिए, 90 सेब बच गए। इसके बाद 15% केशव को दे देता है, मतलब क्या है? 15%, यानी कि 15 सेब केशव को दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ठीक है, 15 सेब केशव को दे दिया। उसके बाद क्या कहा गया है? और 2/5। अब ये क्या लफड़ा हो गया? 2/5, कोई बात नहीं। देखो 100 है, टोटल तो कितने हैं भाई? टोटल है 100, और 100 का 2/5 निकालो, कितना हो गया? 5 दूनी 10, और ये हो गया 40।
आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, तो 40 बताया गया है, 40 रिंकू को दे देता है। तो रिंकू को कितना देता है भाई, रिंकू को कितना देता है, 40 देता है। ठीक है, वितरण के बाद अतुलित के पास कितने सेव गए, ये जो हैं ये तो उसने बांट दिए, ये तो उसने बांट दिए, कितने हो गए 40 और 10 50 और ये 15 65, मतलब 65 सेव तो उसने बांट दिए। अब 100 टोटल थे उसके पास, तो 65 उसने बांट दिए, तो कितने बचे भाई, कितने बचे, अरे 35 ही तो बचे, है ना, 35 बचे। अब क्या कहा गया है, वितरण के बाद अतुलित के पास कितने सेब बचे, आ गया है अपना, कितने बचे 35 सेब बचे। राइट आंसर क्या हो जाएगा 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सवाल भी भाई देखो पूछे हुए हैं, हर प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 3 के अंदर की दो संख्याएं हैं और वो 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाता है तो यह बड़ी संख्या के 10% प्लस 25 के बराबर होगा, तो छोटी संख्या क्या रहेगी। कोई बात नहीं, जैसा सवाल में बोला गया है वैसा अपन करेंगे। ठीक है, दो संख्याएं दी गई हैं, ये संख्या पहली है, ये संख्या दूसरी है। ठीक है, ये 2:3 के अनुपात में दी गई है। ठीक है, ये 2x है, ये 3x है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया इनको। ठीक है, यदि छोटी संख्या के 20% में, छोटी संख्या यही है क्योंकि यहाँ पे 2 है वहां पे 3 है, तो 2 छोटा होता है। ठीक है, तो ये छोटी संख्या के 20% में अगर 20 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 20% में अगर 20 जोड़ दिया जाता है तो बड़ी संख्या के 10% प्लस 25 के ये बराबर होगा, ये सवाल के अंदर अपने को कहा गया है। ठीक है भाई, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये प्रतिशत हटा के यहाँ पे आ जाएगा 100, ये प्लस हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 और ये नीचे आ जाएगा 100, प्लस में आ जाएगा 25। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई और ये 2 एक कम 2 और 2 दूनी 5। ठीक है भाई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या निकल के आ गया, यहाँ पे आ गया 2x बटा 5 प्लस 20, यहाँ पे 3x बटा में 10 प्लस 25। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास बन के आ गई है। ठीक है, यहां पे देखते हैं, चलो देखो, अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं इधर भेज देता हूं और इसको मैं इधर भेज देता हूं। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो 2x बटा में 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, 3x बटा में 10 और यहाँ पे ये है 25 और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपके 20। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना हो गया, ये हो गया 10, यहाँ पे चढ़ गया 2 और यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 4x माइनस का 3x, और ये 25 में से 20 गया तो 5। अब देखो 4x माइनस 3x कितना बचा, 1x बटा 10 बराबर में 5। उसके बाद ये x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 50। अब क्या पूछा गया है कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या यही तो है 2x, 2 और x की जगह कितना रख दूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 100। ठीक है भाई, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एसएससी CHSL के अंदर ये पूछा गया है ये सवाल आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या है। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, चलिए करते हैं इसको। ठीक है, क्या कहा गया है, देखो x का 35% अगर 140 है तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, ये प्रतिशत को हटा के क्या आ गया, 100 आ गया, बराबर में हो गया 140। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 5 से काट दो। ठीक है, 5 7 35 और ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 20। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा x और नीचे क्या बचा 20 और यहाँ पे क्या बचा 20। तो यहाँ पे x बराबर ये वज्रगुणा होके यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 400। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई, इसका हो जाएगा 400। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, हाँ तो भाई चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये कि मोबाइल की कीमत में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। जो कीमत है इस कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा ये अपने को पूछा गया है। तो देखो जैसा सवाल कहता है वैसा करते जाओ। पहले 20% की कमी हुई, ठीक है, तो पहले 20% की मैं कमी कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो 10% की वृद्धि की जाती है, तो ये 10% की यहाँ पे हो गई आपके वृद्धि, ठीक है, ये कहा गया है। तो शुद्ध कीमत में ये शुद्ध परिवर्तन पूछा गया है, तो ये माइनस और प्लस, देखो माइनस और प्लस को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, माइनस ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और ये 20 इंटू 10 अपॉन में 100, ये सूत्र रहता है एक, ठीक है, लेकिन आपको सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा सवाल में बोला गया है केवल वैसा करते जाइए, ठीक है भाई। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो एक जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो ये आ गया 2, 2 गुना 1 2, ठीक है। अब ये भी माइनस का 2 है और ये भी माइनस का 20 है, तो ये जुड़ जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 22, ये प्लस के अंदर 10 हो जाएगा, और ये सोल्व होके ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 12। इसमें प्लस माइनस का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है, ठीक है। कभी आप कंफ्यूजन हो कि भाई ये माइनस का 12 है यहाँ पे प्लस का 12 है, तो ये शुद्ध परिवर्तन पूछा गया है अपने से, ठीक है, तो ये 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है कि एक संख्या का 40% उस संख्या के 4/5 से 46 कम है, तो वो संख्या ज्ञात करो। एसएससी एमटीएस के अंदर ये सवाल आपके पूछा गया है। तो देखो जैसा सवाल में कहा गया है केवल अपने को वैसा ही करना है, ठीक है। एक संख्या मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, तो मैं उस संख्या को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, ठीक है भाई, x मान लिया मैंने उस संख्या को, ठीक है। एक संख्या का 40%, मतलब कि इस x का 40%, ठीक है, कोई बात नहीं, x का 40% उस संख्या के, अरे किस संख्या के, इस x के 4/5 से, x के 4/5 से ये है भैया 46 कम, ठीक है, ये 46 कम है, ये अपनी समीकरण जो है वो बन चुकी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो x इंटू 40 और ये प्रतिशत को हटाएंगे तो आ जाएगा, तो बराबर में ये हो गया 4x बटा में 5 और ये माइनस का 46, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 एकम 4 और ये गया 25 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये आ गया यहाँ पे 10x बटा में 25 और बराबर में 4x बटा में 5 माइनस का 46। अब ये जो x की जो वैल्यू है इसको मैं ले आता हूं इधर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 10x बटा में 25 माइनस 4x बटा में 5, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 46, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, इसका जो मैं एलसीएम लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। ये यहाँ पे 10x माइनस यहाँ पे 5 चढ़ेगा तो 5 चौक 20x बराबर में माइनस का 46, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या रहेगा, ये यहाँ पे ये आ जाएगा इसका माइनस का 10 बटा में 25 और ये बराबर माइनस का 46, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। ये यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 23 इंटू 5 करते हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 115, 115 जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो राइट आंसर रहेगा क्या क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 115, ठीक है। तो इसे कैलकुलेटिव है लेकिन भाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जीरो लेवल से भी अगर नहीं आता है तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हो, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, चलो 2 कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह कुल 6600 रुपए मिलता है। यदि अनीता को सरिता को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है
तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। देखो क्या कहा गया है, एक तो है भाई अनीता, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, एक है अनीता और एक है सरिता, कोई बात नहीं है। तो इन दोनों को प्रति माह कुल 6600 रुपए मिलते हैं। टोटल तो कितने मिलते हैं, 6600 रुपए मिलते हैं, ठीक है। और अनीता को मतलब अनीता को सरिता को भुगतान की गई राशि का 120% मिलता है। अब देखो 120% का मतलब क्या होता है, 120% का देखो मतलब क्या होता है, इसको सोल्व करो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, दो दो छक्की 12 और 2 पंजू 10, कितना आ गया, ये आ गया 6/5, मतलब 6:5। मतलब अगर अनीता को 6 रुपए मिलते हैं तो सरिता को 5 रुपए मिलते हैं। और ये टोटल कितना दे रखा है, ये टोटल दे रखा है भैया 6600, ठीक है। तो टोटल मतलब 6 और 5 कितनी हो गई, 11, मतलब 11 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 6600। 11 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6600। ये 11 कहां से आया, 6 + 5 11, टोटल ही आ गया ना ये, ठीक है। अब पूछा क्या गया है अपने से, यदि अनीता को सरिता को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। तो सरिता का कितना है 5, अगर 11 की वैल्यू 6600 है तो 5 की वैल्यू अपने को निकालनी है। चलो ठीक है भाई, 5 की वैल्यू अपने को निकालनी है। ये कितना हो गया, ये हो गया 11 कम 11 और 11 6 की 66, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 6 पंजू 30, मतलब कि 3000। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000। तो जो सरिता है, सरिता को कितनी राशि मिलती है, सरिता को मिलता है भाई 3000 रुपए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि गणित में एक छात्र ने दूसरे बार में पहले बार की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसे दूसरे बार में 87 अंक मिलते हैं तो पहले बार में उनके अंक क्या थे। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी एमटीएस के अंदर ये पूछा भी गया है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं। देखो दूसरे बार में पहले बार की तुलना में 16% अधिक अंक मिलते हैं। तो मान लो पहले बार में कितने मिले होंगे, पहले बार में कितने मिले होंगे x, ठीक है। और दूसरी बार में कितने मिले होंगे, तो दूसरी बार में मिले होंगे x का 116%, मतलब 16% ज्यादा मिले होंगे, ठीक है। x से 16% ज्यादा मिले होंगे, ठीक है। बस इतना ही सवाल है। प्रतिशत से तो हटा, ये प्रतिशत को हटा के 100 लगा दो, ये बराबर कितने क्या आ गया, ये आ गया 87 की। सोल्व कर लो, यहां से सॉल्यूशन कर लो। देखो ये हो जाएगा, 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, ये गया 25 बार और ये गया 29 दिया 27, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 25 इंटू में 3, तो ये हो गया 25 × 75, ठीक है भाई। जो राइट आंसर रहेगा तो इसका क्या रहेगा, ये रहेगा 75। तो 75 है वो इसका राइट आंसर क्या आपके रहने वाला है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक स्कूल में 1400 लड़के और 600 लड़कियां हैं। परीक्षा में 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब ये पास हो गए, ठीक है। असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है। अपने को केवल जो फेल हो गए ना, जो फेल हो गए उनका निकालना है। देखो अब भाई साहब लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं 1400, ठीक है। लड़के कितने हैं 1400 और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 600। अब देखो क्या दिया गया है कि फिर अपने को पास का दिया गया है, पास का दिया गया है कि तो परीक्षा में 40% लड़कियां पास होती हैं, मतलब जो गर्ल है वो पास कितनी हुई 40% ये पास हुई। तो जाहिर सी बात है 40% अगर पास होती है तो फेल कितनी हो गई, तो भाई साहब फेल कितनी हो गई, अरे फेल हो गई 60%, 60% हो गई ना फेल, ठीक है। और जो बॉय है ये 60% लड़के पास होते हैं, मतलब 60% लड़के पास होते हैं तो मतलब 40% लड़के फेल हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या होगा, असफल
उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या होगा, ये निकालना है अपने को। ठीक है, तो निकालो। देखो पहले गर्ल का निकालता हूं मैं, गर्ल को मैं जी से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हैं, 600। ठीक है, 600 का 60%। ठीक है भाई, 600 का 60%, ये निकाल दो, कितना आ गया, ये आ गया 360। ठीक है, और बॉय जो है, बॉय जो है, बॉय ये 1400 है, और ये फेल कितनी हो गई, 40%। ठीक है, फेल कितनी हो गई, 40%। और ये कितना आ गया, 4 चौक 16, और ये आ गया 560। ठीक है भाई, 560 ये हो गए, मतलब जो फेल हुए हैं 360 तो लड़कियां फेल हुई हैं, और 560 ये आपके लड़के फेल हुए। टोटल कर लो इनका, टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा, 0, 6 और 6 12, 1 5 और 4 9, टोटल हो गया 920। टोटल कितना हो गया, 920 ये आपके हो गया। अब पूछा क्या गया है, प्रतिशत, प्रतिशत पूछा गया है। अरे ये हो गया 920, और टोटल कितने हैं, 1400 तो लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं, 1400 तो लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं। ठीक है, ये 2000 आ जाएगा नीचे, और प्रतिशत पूछा गया है तो इंटू 100। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौका 8 और 2 छक्की 12, 46। ठीक है, तो 46% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। एसएससी जीडी में भी ये सवाल आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, एसएससी लेवल का सवाल है भाई, सीएचएसएल के अंदर ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने कितना है, 2.5 लाख रुपए की राशि को अपने 3 बेटों के बीच क्रम से 30%, 45%, 25% में विभाजित किया, प्रत्येक को विरासत में कितने रुपए मिला। बहुत इजी सवाल है, एसएससी एमटीएस के अंतर्गत ये पूछा गया है। रुपए कितने हैं, रुपए कितने हैं, ये रुपए हैं आपके, ये है 2.5 लाख। ठीक है, 2,50,000 रुपए। ठीक है भाई, 2,50,000 रुपए टोटल, 2,50,000 रुपए है। एक बेटे को तो दिया कितना, 30%, तो 30% मतलब बटा में मैं 100 ही कर देता हूं। ठीक है, दूसरे बेटे को कितना मिला, 2.5 लाख का, ये मिला इसको 45%। ठीक है, और तीसरे बेटे को कितना मिला, 2.5 लाख का, 2.5 लाख का 25%। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब इसकी काटा पीटी कर दो भाई, बस यही आंसर आ जाएगा इसका, 0 से 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो बच्ची थी 75, और ये 3 जीरो। ठीक है, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा गुणा करने पर 11, 25, 500, 11, 2500। ठीक है, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और 25, 25, 625, ये आ जाएगा इसका 62,500। तो ये देखो ऑप्शन में कहां पे है, ऑप्शन में कहां पे है, ये रहा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 35% की कमी की जाती है, तो भिन्न का 3/15 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। चलो कोई कोई बात नहीं, कर देंगे अभी लोग। देखो 30% की वृद्धि होती है, तो ये 130 हो गया ना, और उसके हर में 35 की कमी की जाती है, अगर 100 में से 35 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे भिन्न दे रखा है, तो ये x और y मान लेते हैं। ठीक है, वृद्धि की जाती है तो 35% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है, भिन्न का मान 3/15 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, मूल भिन्न अभी ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, कट रहा है क्या किसी से, बिल्कुल 5 से कट रहा है भाई, 5 से ये कट रहा है, चलो काट दो, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, ये 5 तिया 15, ये 13 एकम 13। ठीक है, चलो क्या क्या बचा, अभी ऊपर बचा 10x और नीचे कुछ नहीं बचा तो y। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10x बटा में बराबर में ये उधर जाएगा तो y,
और x बटा वाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये पूछा भी गया है। ठीक है, देखो पहली संख्या ये है, मान लो एक, पहली संख्या का 65% कितना है भाई 130 है। ठीक है, या फिर मैं इसको x मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या है x और इसका जो 65% है वो कितना दिया गया है मुझे 130 दिया गया है। और दूसरी संख्या मैंने मान ली y, तो y का 40% मुझे कितना दिया गया है 100 दिया गया है। मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी 1 मिनट के अंतर्गत निकाल देंगे। ठीक है, 65 और ये प्रतिशत की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, ये हो गया 130। ठीक है, ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, बिल्कुल 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, और ये 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 13 एकम 13, बिल्कुल। चलो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये 20 इंटू इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा भाई 200। ये तो आ गई मेरी x की वैल्यू। अब आता हूं मैं y की वैल्यू के ऊपर। ठीक है भाई, तो y इंटू 40/100 बराबर में 100, ये बराबर में 100। ठीक है भाई, चलिए ये 1 0 से ये 0 काट दी मैंने, 4 से ये गया 25 बार। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, ये 250 इसका हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो आई है 200 और y की वैल्यू आई है 250। तो अनुपात पूछा गया है मुझसे। ठीक है, अनुपात पूछा गया है, अनुपात अनुपात क्या आ जाएगा, x की वैल्यू तो कितनी आई है, x की वैल्यू तो आई है 200 और y की वैल्यू क्या आई है 250। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काट दो इसको, ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और ये हो गया 5 25, 4:5। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4:5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कि एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा कर दिया। ठीक है, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या रहेगी। तो भाई देखो, मान लो कोई संख्या थी x, इस बंदे को 3/5 से गुणा करना था इसको, लेकिन इसने इस संख्या को कितने से कर दिया 5/3 से कर दिया। अब ये नहीं पता इसने क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, क्यों किया अपने को कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, अपने को केवल प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, जो इसने गुणा किया है उससे जो प्रतिशत त्रुटि है वो कितनी हो गई। ठीक है, तो देखो एक संख्या तो क्या है 3/5 और दूसरी क्या है 5/3 है। ये तो गलत है और ये सही है। ठीक है, चलो अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा भाई 15 होगा। ठीक है, एलसीएम 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 इंटू 3 सॉरी हाँ बिल्कुल 3x बटा में 15 इंटू सॉरी ये क्या हो जाएगा 3x बटा में 5 इंटू में 15, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 5 के 15 और ये हो जाएगा 9x। दूसरा क्या है, ये है आपके 5/3 इंटू में 15, ये कट के कितना जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये तो है गलत और ये है सही। ठीक है, तो 25x माइनस 9x बटा में 25, तो सही की वैल्यू तो निकालेंगे ना अपन। ठीक है, तो 25 में से 9 गया तो कितना हुआ, ये हो गया आपके 16x बटा में 25x। ठीक है, 25x। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, ये 25 चौक 100 और ये हो जाए ये 25, हाँ ये 25 चौक 100 और ये 16 चौका 64, तो 64% क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 16 ये 64% क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल अब आ रहा है बहुत बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये।
फेज 9 के अंतर्गत ये सवाल आपके पूछा हुआ है। क्या कहा गया है कि ए बी का 7.5% है, बी सी का 1.50% है और डी सी का 5% है, तो ए अनुपात डी ज्ञात करो। पहले तो जो ये इक्वेशन है इनसे अपन निकाल देते हैं। देखो जैसे जैसे बोला गया है भाई वैसे वैसे करते जाओ। ए बी का 7.5%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, बी जो है ये सी का 1.50%, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो और डी जो है ये डी जो है ये सी का 5% है। ये 3 समीकरण अपने पास बन के आ गई। चलो अब देखो ए और ये बी को मैं ले आता हूं यहाँ पे नीचे, तो क्या बचा 7.5%। यहां से मान लो मैंने परसेंटेज हटा दी, तो परसेंटेज हटाने के बाद, ठीक है, यहां से मान लो मैंने परसेंटेज हटा दी बिल्कुल, ठीक है, तो ये नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, ठीक है। और यहां से मान लो मैंने ये पॉइंट भी हटा दिया, तो पॉइंट हटाने के बाद ये जो पॉइंट है और प्रतिशत है, ये दोनों को हटाने के बाद ये प्रतिशत का तो आ गया 100 और ये पॉइंट का कितना आ गया, ये आ गया आपके, ठीक है भाई। चलो काटो इसको, 25 75 और 2500 100, ये नीचे कितना आ गया 3/40, ठीक है। इसी तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है, ये आ गया 150, ठीक है, ये प्रतिशत की वैल्यू आ जाएगी 100 और ये 0 और ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा के अगर मैं 0 लगाता हूं तो ये भी आ जाएगा, एक 0 से ये 0 खत्म हो गई, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो B अपॉन C की वैल्यू कितनी आ गई 3/200। इसी तरीके से D और C की वैल्यू निकाल देते हैं, ये कितना हो गया 5/2, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब मेरे पास देखो सारी वैल्यू आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई और डी की भी आ गई। अब देखो ए और बी की वैल्यू तो ये है, ठीक है, ए की है भाई 3 और बी की है 40। चलो बी और सी की है 3 और 200, बी की है 3 और सी की है 200। नेक्स्ट देखो डी और सी, डी की है 1 और सी की कितनी है, सी की है 20। अब ये जगह खाली रह गई, नहीं ये, अब यहां पे क्या लिखें, ये जगह खाली रहेगी। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, देखो जब भी ये जगह खाली रह जाए ना, मान लो ये जगह खाली है तो ये यहाँ पे जो है ना 40, इसी को यहाँ पे टेक दो, आ गया। यहाँ पे ये जगह खाली है तो यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे ये जगह खाली है तो इसके पास क्या है 3, यहाँ पे ये जगह खाली है तो इसके नियरेस्ट क्या है 20 है, यहाँ पे भी 20, खेल खत्म, ठीक है। अपने को पूछा क्या है, अपने को केवल पूछा है भाई ए और डी, तो मैं केवल ए को निकालूंगा और डी को निकालूंगा, बाकी को निकालने से क्या मतलब अपने को, ठीक है। गुणा कर दो इसको, 3 3 9 और 9 दूनी 18, ये हो गया 180 और ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 8000। ये जो है वैसे तो आंसर ये आ गया अपना, लेकिन जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आप देखो जो कट रहा है वो काट दो, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटो, 2 नाम 18 और 2 चौके 8, ठीक है। अब नहीं कट रहा, तो आंसर भी आपका यही है 9:400। 9:400 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। चलो देखते हैं क्या कहा गया है प्रश्न में। देखो पहली संख्या का 3% मतलब 3/, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3/, और दूसरी संख्या के 2% मतलब कि 2/100 का योग, इन दोनों का जो योग है, ठीक है, ये x हो गया, ये y मान लो, ठीक है। और दूसरी संख्या, फिर उसके बाद क्या कहा गया, पहली संख्या के मतलब पहली संख्या के 3/, मतलब 100 के और के 3%,
ठीक है, पहली संख्या के 3%, पहली संख्या क्या थी मेरी, x ही तो थी, तो x के 3%, 3%, ठीक है, और दूसरी संख्या मतलब y के 5%, y के 5%, ठीक है, के योग के 3/4 के ये बराबर, ये समीकरण आपकी बन गई। अब इसको केवल सोल्व करना है, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y। इस तरफ देखो, इनका लघुत्तम समापवर्त कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस में 5y, और मल्टीप्लाई में कितना है, 3/4 है। 100 से 100 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये 3x प्लस में 2y, ठीक है, और ये बराबर कितना हो गया, 3x प्लस में 5y, और ये मल्टीप्लाई में कितना है, 3/4। बच्चे गुणा कर दो, ये 4 आ जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से गुणा होने के बाद ये हो जाएगा 4 × 12x प्लस, और ये 4 से गुणा होगा तो 4 दूनी 8, ठीक है। इधर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे होगा 9x प्लस, फिर ये इससे होगा 5 × 15y। x की वैल्यू को एक साइड कर दो और y की वैल्यू को एक साइड कर दो, तो ये 12x और ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, 12x माइनस का 9x, और ये बराबर में 15y माइनस का 8y, ठीक है। ये कितना बचा है यहाँ पे, ये बचा है यहाँ पे 3x, और ये बचा है यहाँ पे 7y, तो x बटा y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/, यही आपका राइट आंसर है, मतलब कि 7:3, ठीक है भाई, 7:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लास खत्म हो चुकी है, सभी सवाल आपके जो टॉप 15 क्लास थे, जो टॉप 15% थे प्रीवियस ईयर के, वो खत्म हो चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिए एक लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो क्लास से संबंधित, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, क्लास की समाप्ति हो चुकी है, ठीक है भाई। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपनी जिंदगी में हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है, सिलेक्शन लीजिए भाई, ठीक है। क्लास की समाप्ति करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।